हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू बीपीएससी जर्नी। हमने अपना टैगलाइन रखा है सफर से सफलता तक। जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम एक जर्नी को फॉलो करते हैं। वो जर्नी हमारे लाइफ की जर्नी को डिसाइड करती है। वो जर्नी बीपीएससी की जर्नी नहीं होती, हमारी जिंदगी की जर्नी होती है। और उसी जर्नी के नाम पे हमने अपने चैनल का नाम रखा है बीपीएससी जर्नी। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम अभी आने वाले 72nd बीपीएससी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उसकी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्यों हमारे कई साथी काफी मेहनत करने के बावजूद, काफी पढ़ने के बावजूद प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं। हम लोग अपने उन साथियों को टारगेट करेंगे जो हमारे नए साथी हैं, जो बदलता ट्रेंड है बीपीएससी का, और जो करंट अफेयर्स के लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश की गई है। और करंट अफेयर्स का जो वेटेज है हमेशा से बीपीएससी में काफी ज्यादा रहा है। हम इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हम क्यों बार बार पीटी फेल करते हैं, इतना पढ़ने के बाद भी क्यों पीटी फेल करते हैं। जब हम यूट्यूब देखते हैं तो उसमें हमें यह बताया जाता है कि कैसे हम 130 मार्क्स ला सकते हैं। हमें यह बताया जाता है कि कितनी आसानी से हम 130 नंबर ला सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमें 90 मार्क्स लाना है। हम 90 मार्क्स लाने पे एम्फेसिस क्यों नहीं करते? बच्चों का पीटी क्लियर नहीं होता और नॉर्मली हम 130 प्लस मार्क्स की स्ट्रैटेजी बताने लगते हैं। मैं आपको यहाँ पे 90 मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। मैं ये बात करूंगा कि कैसे हम उन इजी क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं। अगर हमारा एग्जाम 150 मार्क्स का है और उसमें 90 मार्क्स लाने पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो हम उन 90 क्वेश्चन को कैसे टारगेट करें कि हमारा पीटी आसानी से क्लियर हो जाए। हमारे कई साथी होते हैं जो अपने सीनियर्स या अपने साथ प्रिपरेशन करने वाले लोग जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, उनसे भी जब सजेशंस लेते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। जब पेपर क्लियर नहीं होता, बार बार पढ़ने के बावजूद नहीं होता, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अपने साथियों से भी जब सजेशंस लेते हैं तो वो भी अच्छे सजेशंस नहीं दे पाते या देना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उन भाइयों को टारगेट करेंगे, उन स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे, और मैं बात करूंगा कि कैसे 90 मार्क्स लाया जा सकता है। स्पेसिफिकली आज हम लोग करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। और करंट अफेयर्स पे बात क्यों करेंगे? बिकॉज जो करंट अफेयर सेक्शन है हमारा, वही डायनेमिक सेक्शन है। अगर हम देखते हैं कि हिस्ट्री का जो सवाल है कि बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था, वो जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। वो हमारी मेमोरी का कमाल है कि हमें याद रहता है कि नहीं रहता। जब भी हम पढ़ेंगे कि गांधी भारत वापस कब आए थे, तो हर बार आंसर 1915 ही होगा, 9th ऑफ जनवरी ही होगा। लेकिन जैसे एग्जाम बदलता है, जैसे साल बदलता है, तो एक चीज है जो कि स्टैटिक नहीं रहती है, वो डायनेमिक हो जाती है, और वो है हमारा करंट अफेयर्स। हमारे करंट अफेयर्स का सेक्शन ही है जो कि काफी डायनेमिक हो जाता है और जो मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन क्रिएट करता है। तो कैसे हम अपने करंट अफेयर्स को पढ़ें कि चीजें आसान हो जाए और हम उस जादुई आंकड़े को, जो हमारे कट ऑफ का आंकड़ा होता है, उसको हम कवर अप कर पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि 70th एंड 71st बीपीएससी डीकंस्ट्रक्टेड एंड द 72nd बीपीएससी ब्लूप्रिंट। तो हमने पिछले 2 साल के जो रीसेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हमने डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, और आगे 72nd में क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए हमारा, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे एक ट्रेंड एनालिसिस बनाया है, डेटा को कलेक्ट करके हमने यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश की है कि हमारे डिफरेंट बीपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में जो 60 टू 62nd बीपीएससी हुआ, 63rd हुआ, से लेकर 71st बीपीएससी तक अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितना वेटेज है, और इससे हमें यह पता चलेगा कि वो हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जब हमें इंपॉर्टेंस का पता चलेगा, तभी हमको पता चलेगा वेयर वी हैव टू गिव मोर फोकस। हमें कहाँ निशाना बिठाना है, कहाँ ज्यादा इंफेसिस देना है, हमें इस चीज का अंदाजा लगेगा। और जब हम इस टेबल को देखते हैं, तो चूंकि हम अभी करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे हैं, तो हम पहले करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे ही गौर करेंगे। तो आप अगर देखो 60 टू 62nd बीपीएससी में 27 करंट के क्वेश्चन आए थे। 63rd में हम देखते हैं 30 क्वेश्चन आए, 64th में 29 क्वेश्चन, 65th में 27 क्वेश्चन, 66 में 27 क्वेश्चन, 67 में 29 क्वेश्चन, 68th में 25 क्वेश्चन, 69th में 29 क्वेश्चन और 70th में 29 क्वेश्चन। और जो अभी रिसेंटली हमारा एग्जाम हुआ, उसमें भी हम देखते हैं कि अ गुड अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स हैज बीन आस्क्ड। तो इफ दे आर आस्किंग दिस अमाउंट ऑफ क्वेश्चन specifically in the current affairs, if you'll see the average number of questions is 30.
एवरी ईयर द करंट अफेयर सेक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड्स 30 क्वेश्चंस, और जब हम 30 आउट ऑफ 150 करते हैं तो ये अप्रोक्स आप देखो कितना बड़ा पोर्शन, 1/5 पोर्शन आपका करंट अफेयर्स ही पूछा जा रहा है। तो ये सेक्शन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस हमको इस टेबल से पता चलती है, और हम इसको मिस नहीं कर सकते। हो सकता है किसी पर्सन का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा हो, कोई खराब हो, लेकिन ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप क्रिएट करके जा सकते हैं, प्रिपेयर करके जा सकते हैं, और ये वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम आगे करंट अफेयर्स के बारे में ही बात करेंगे। एक और टेबल है जिसमें हमने देखा फिर से कि 67 से लेकर 71 बीपीएससी तक अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो अराउंड यहां पे भी आप देखो 25 प्लस क्वेश्चन ही पूछे गए हर ईयर में, चाहे वो 67 हो, 68 हो, 69 हो, री एग्जाम हो, हमेशा हमने देखा कि एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन एक एक्स्ट्रा टेबल मैंने इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पे एक सेक्शन अलग से मैंने ऐड किया है, जो है बिहार डायनेमिक अफेयर्स। बिहार का जो करंट अफेयर्स है वो भी एक सेक्शन है। हमारे करंट अफेयर्स दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, डिफेंस। साथ में एक पोर्शन होता है हमारा जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होता है, कि बिहार में कौन सी घटनाएं हो रही है समसामयिक, उस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिहार के बजट पे, बिहार के सर्वे पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका भी काफी बड़ा रोल हो जाता है। और ये हमें उन बच्चों से अलग करता है जो बच्चे बाहर से आके बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, और जो बिहार के बच्चे हैं उनका एक बेटर एज रहता है, यहाँ पे एज लेने का मौका मिलता है। यहाँ पे एक शिफ्ट भी हम देखेंगे। एक मैंने ये कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग करके एक पोस्टर लगाया है, यहाँ पे इस पे भी हम बात करेंगे। जब बार बार लोग प्रीलिम्स फेल करते हैं तो कॉन्फिडेंस काफी नीचे चला जाता है, तो हम लोग इस पे भी आएंगे। पहले हम अपनी जो करंट अफेयर्स के जो शिफ्ट हो रहा है क्वेश्चन का, उस पे एक बार देख लेते हैं। ये मैंने एआई की मदद से एक टेबल को जब प्रिपेयर किया तो उसमें हमने देखा कि ये जो हमारा करंट अफेयर का शिफ्ट है वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को थोड़ा रिड्यूस किया जा रहा है, लेकिन पैरेलली जो हमारे बिहार के करंट अफेयर्स हैं उनको डे बाय डे ये इंक्रीज किए कर रहे हैं। जो बिहार के करंट अफेयर्स है उनके रोल को यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। ये टेबल हमें यही दर्शाता है। तो जो कोर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो थोड़े से डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन पैरेलली इन्होंने बिहार स्पेसिफिक डायनेमिक अफेयर्स, स्पेशली जो हमारा बजट, सर्वे और स्कीम्स वाला सेक्शन है, उसको इन्होंने बढ़ा दिया है। तो ऐसा है कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो हम अपने माइंड में ये रखेंगे, अपने माइंड में, कि जो हमारा बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम पैरेलली करेंगे। इसको भी हमें अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि जो हमारा 30 मार्क्स का है, हम 30 आउट ऑफ 150 जो है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात को फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जो हमारा कट ऑफ है, जनरल का कट ऑफ 90 के अराउंड में जाता है, 90, 91, 87, 88 ऐसे रहता है। और जो डिफरेंट कैटेगरीज है उसमें और भी कम कट ऑफ रहता है। 90 अपॉन 150 जब हम करते हैं तो दिस इज जस्ट 60%। और ये 60% को हम टारगेट नहीं करके जो रेस्ट 40% रहता है, जो टफ पोर्शन रहता है, उससे हम पूरे पेपर को जज करते हैं। जब आप प्रॉपर पेपर का एनालिसिस करोगे तो आप ये देखोगे कि बीपीएससी हमेशा आपको 60% क्वेश्चंस तो ऐसे देती ही देती है जो कि आप करके आ सकते हो। जो रेस्ट आपके 60 क्वेश्चन बचते हैं, जो 40% बचता है, उसमें से भी आप जनरेट कर सकते हो अपने मार्क्स और इजीली कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। अगर आप इधर 60 में से एक पोर्शन को अच्छा कवर कर लेते हो और 90 में से भी आप अगर रिड्यूस होकर भी काट छाट के भी आपके 70-75 यहाँ पे बनते हैं, तो आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। ये सारा कंफ्यूजन होता है जब हम भी प्रिपरेशन करते हैं, हमारे साथी प्रिपरेशन करते हैं, जो लोग भी सिलेक्शन लेते हैं वो इस कंफ्यूजन के दौर से जरूर गुजरते हैं और उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो ये चीजें हम बारीकी से देखेंगे ताकि हमको समझ में आए, हमारी भी मदद हो और हमारे जो नए साथी जो बीपीएससी में भी उतर रहे हैं अपनी तैयारी में, उनकी भी मदद हो। और जो पुराने कैंडिडेट जो बार बार पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं वो एक मार्जिन पे रह के उस कट ऑफ की दहलीज तक पहुंच के जो रुक जाते हैं, उनकी भी मदद होगी। मैं यही कोशिश करूंगा। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि एक पोर्शन है जो कि बीपीएससी पूछती है और हम किसको टारगेट करते हैं, हम उस पोर्शन को टारगेट करते हैं जो टफ पोर्शन होता है। आप देखेंगे कि जो बीपीएससी ने 71st और 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, हमने कुछ क्वेश्चन वहां से कलेक्ट किए हैं और अभी हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे कि वो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो किस लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आफ्टर इलेक्शन टू द 18th लोकसभा हु वाज अपॉइंटेड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इन द मोदी गवर्नमेंट। अब आप बताइए कि यूनियन मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और स्पेसिफिकली जो आंसर है इसका वो गिरिराज सिंह है जो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की कैटेगरी में भी आ जाता है। ये बिहार स्पेसिफिक कैटेगरी वाली करंट अफेयर्स में भी इसको हम शामिल कर सकते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो डिफेंस और हेल्थ केयर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट आकाश तीर। आप देखोगे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में आकाश तीर का काफी
बड़ा रोल रहा। तो उन चीजों से रिलेट करके जो भी डिफेंस के सवाल होते हैं, जो न्यूज में रहते हैं, उनसे पूछा जाता है। यूविन पोर्टल से यहाँ पे सवाल पूछा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन था जो 71st बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन उसमें भी अगर हमें बेसिक चीज पता है कि 11 लैंग्वेजेस में उसको बनाया गया, तो हम आंसर तक काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। ये आपके रियल एग्जाम के क्वेश्चन को मैंने पिक किया है ताकि हम उस चीज को समझ पाए, हम उस चीज को समझ पाए कि हमें कैसे अप्रोच करना है। हमें जब अप्रोच, हमें रास्ता ही नहीं समझ आता और हम कंफ्यूज होकर काफी चीजों को, अपने कंटेंट को काफी बल्की कर लेते हैं। तो चीजों को आसान करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका साथ दूंगा और उम्मीद करते हैं कि आप भी मेरा साथ देंगे और हम साथ मिलकर इस चीज को, वो जो सफर से सफलता तक की यात्रा है, उसको कंप्लीट करेंगे। आगे अगर हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखें, उड़ीसा स्टेट इलेक्शन, जो उड़ीसा स्टेट इलेक्शन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया क्वेश्चन? कि नेम द कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा मोहन चरण मांझी वॉज इलेक्टेड इन द रिसेंट स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो आप देखो, इलेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी हमारे जो 72nd बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, जब हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं तो उससे हम ये समझ सकते हैं ना कि जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन है, उसमें हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन हुआ अभी, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो तमिलनाडु के इलेक्शन हुए वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या केरला के इलेक्शन हुए वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि जो बेसिक चीजें हम देखते हैं आए दिन, जो हमारी नजर से गुजरता है, हम रील स्क्रॉल करते हैं या शॉर्ट्स देखते हैं, वहां पे जो चीजें हमें दिखती है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि टीवी के पार्टी के जो अभी थलापति जो सीएम बने हैं, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थे, काफी न्यूज में रहे वो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि काफी बेसिक क्वेश्चन है। आप देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, आफ्टर रिमेनिंग न्यूट्रल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स व्हिच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन नाटो। नाटो काफी न्यूज में रहता है, आईआर की जब हम बात करते हैं, तो इसका आंसर स्वीडन था। तो अगर ये नेटो से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो क्वाड से क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है वो G20 से क्वेश्चन पूछ ले। तो हमें एक अंदाजा लगता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस पे हमको टारगेट करना है। आप बिना टारगेट के अगर चलते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम एक मोटी सी 200 पेज की करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें क्या छोड़ें। लिटरेरी एक्सीलेंस की अगर हम बात करें, अवार्ड सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवार्ड सेक्शन आप देखिए, यहाँ पे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज से क्वेश्चन पूछा गया। हांगकांग्स जो जो रचना थी द वेजिटेरियन, उन्होंने जो प्रेस्टिजियस अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला उनको, इस चीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अब देखो, नोबेल प्राइज स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो नोबेल प्राइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देखो, बुकर प्राइज से ही रिलेटेड और नोबेल प्राइज भी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछा गया, और मैं अगर आपको रिमाइंड करवाऊं तो इससे पहले भी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 69 बीपीएससी में, और वही सेम क्वेश्चन 68 और 69 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था, बिल्कुल कॉपी पेस्ट था वो क्वेश्चन। तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका एनालिसिस एनालिसिस भी कितना इंपॉर्टेंट है, हमें इस चीज पे गौर करना है कि हमारे लिए वो एनालिसिस भी कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम देख रहे हैं कि शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अब बताइए, किसी कंट्री का अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा है तो आईआर में इससे बेसिक चीज और क्या हो सकती है। और आप देखो, कुवैत के जब वो चेंज हुए तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। तो काफी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारी नजर से गुजरते रहते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे पहले हमने देखा कि बजट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, किसको हमको टारगेट करना है। आप देखो, अगला क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट स्पीच विच ऑयल सीड वेर नोटेड एज नॉट बीइंग कवर्ड अंडर आत्मनिर्भरता। इसका आंसर कोकोनट था। तो ये बजट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रीटीज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी। क्यों इंडस वाटर ट्रीटी पूछा जा रहा है? हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर न्यूज में था, तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसकी भी एक कॉमन सी ट्रिक थी जिससे हम यहां तक पहुंच जा रहे थे, जो हमारी CGI वाली ट्रिक थी। तो काफी बेसिक चीजें, जो बिल्कुल फेमस चीजें हैं, जो न्यूज में बार बार रहता है, जो हमारे करंट अफेयर्स जब कवर कराया जाता है डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा, डिफरेंट बुक्स के द्वारा, तो उसमें रहती हैं ये चीजें। लेकिन हम फिर से वही, जो 5 क्वेश्चन टफ आते हैं हम उसको टारगेट करके हमें लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, ये येला ग्लेशियर काफी ज्यादा न्यूज में था, सभी करंट अफेयर्स की मैगजीन ने, वीडियोस में इसको कवर किया गया था, और ये क्वेश्चन वहां पे रिफ्लेक्ट भी होता है। टॉप लीडर ऑफ हमास इस्माइल हानिया का एसासिनेशन होता है, काफी न्यूज में रहते हैं ये भी। और इतना ज्यादा वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ईरान, इसराइल और यूएसए को लेकर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। ये भी काफी लो हैंगिंग फ्रूट है, जो कि नॉर्मल न्यूज में जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो भी, उनको भी इन चीजों के बारे में पता है, ये ईरान से रिलेटेड है। तो इन सभी चीजों को अगर हम देखते हैं, इन सभी चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि हमारे कई सारे ऐसे डिफरेंट सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस
पूछे जा रहे हैं, डिफेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूनियन बजट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर्वे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद आपके इंटरनेशनल रिलेशन में जो घटनाएं घट रही हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अवार्ड सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन सभी सेक्शन को जब हम बाइफरकेट करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमको स्कोर हमारा स्कोर हाई होगा। अब देखो यहाँ पे उन्हीं चीजों को मैंने थोड़ा एआई की मदद से दिखाने की कोशिश की है, ताकि एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी में आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो पाए। आप देखो बिहार में ये नागी नकटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये नागी नकटी से जो क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नागी नकटी सेंचुरी साइट एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, ये पूछा गया। काफी बेसिक, इसमें बिल्कुल कॉमन सेंस से इसको आंसर किया जा सकता था कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसका आंसर होगा। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नागी नकटी से पूछा जा रहा है, हो सकता है गोगाबिल से भी पूछा चला जाए, हो सकता है कि किसी और गोकुल लेक जो बना है उससे पूछा चला जाए। तो ये चीजें बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलने की बात करते हैं। जो हमारा नेशनल रिपोर्ट्स है, जैसे अभी हमने फॉरेस्ट कवर की बात की, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात की हमने, तो उन सब चीजों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते। हमने गिरिराज सिंह को ऑलरेडी कवर किया, तो ये थोड़ा पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि हम पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं उन बच्चों को ज्यादा टारगेट करूंगा, या फिर उन बच्चों को, उन भाइयों की मदद करना चाहूंगा जो कि बार बार फेल हो जाते हैं या फिर कुछ मार्जिन से छूट जाते हैं। तो उनको ये पिक्टोग्राफिक मेमोरी काफी मदद करेगी, और डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने की मैंने छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, और जो भी इसमें अमेंडमेंट की जरूरत होगी या जो बेटरमेंट की जरूरत होगी, आप लोग फीडबैक देंगे ताकि मैं थोड़ा सुधार कर सकूं इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन जो आपने, मैंने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन आया था, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया, ये काफी करंट अफेयर्स में, जो भी हम करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं वहां पे ये चीजें थी कि कौन कौन से लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज की का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले जो था तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया पहले से थे। बाद में भी रिसेंटली मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमीज, इसको हम लोगों ने याद किया था, और ये क्वेश्चन जब वहां पे दिखा तो काफी आसानी से हो गया था। तो हम कैसे चीजों को अप्रोच कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिसका आंसर ईरान है। तो मैंने यहाँ पे मैप दिखा के बताने की कोशिश की है। अब जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या शॉकिंग एलिमेंट है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा है, काफी चौक किया गया है उसको। अगर डिफरेंट ऑपरेशंस आ जाते हैं, सपोज दैट जो ऑपरेशन अभी ट्रू प्रॉमिस या ऑपरेशन फ्यूरी जो यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया, ये चीज अगर पूछी जाती है वहां पे, या रॉडिंग जो लाइन है, ऑपरेशन रॉडिंग लाइन जो इजराइल के द्वारा किया गया था, ये चीजें अगर पूछी जाती है वहां पे, तो दैट विल नॉट बी ए शॉकिंग एलिमेंट। डेफिनेटली वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमको समझने की जरूरत है इसी चीज को लेकर। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो रहा होगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ आपसे। मैं वो फीलिंग्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ जो कहीं ना कहीं यूट्यूब या सोशल मीडिया या फिर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पे दबी रह जाती है। हम बेसिक चीजों पे बात करेंगे। जो पीटी नहीं निकाल पा रहे उनकी परेशानी को समझना बिल्कुल काफी मुश्किल चीज है वो, तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आसान चीजों को टारगेट करके हम प्रीलिम्स क्लियर करके अपने मेंस तक पहुंच सकते हैं। काफी ऐसे साथी हैं मेरे जो प्रीलिम्स मेंस स्टेज उनका काफी प्रिपेयर है, लेकिन प्रीलिम्स में काफी स्टीप मार्जिन से रह जा रहे हैं वो। तो उन लोगों तक मैं ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमने हांगकांग के बारे में देखा या बनो मुश्ताक के बारे में देखा, इस चीज को भी मैंने काफी अच्छे रिप्रेजेंटेशन से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो काफी चीजें हैं, जियो पॉलिटिक्स है यहाँ पे। अगर हम देखें तो काफी चीजें हैं जिसको हमको मेंशन करने की जरूरत है। डिफेंस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है, हमारा बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने देखा, फॉरेस्ट रिपोर्ट देखा, सर्वे है हमारा, बिहार का सर्वे, बिहार का बजट, इन सभी चीजों से क्वेश्चन आते हैं। अवार्ड सेक्शन हमने देखा कि अवार्ड सेक्शन जिसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, एक बड़ी आबादी है बच्चों की जो अवार्ड सेक्शन को नेग्लेक्ट करके चलती है। लेकिन अवार्ड सेक्शन में भी हमको क्या देखना है, हमको वो टारगेट करना है। स्पोर्ट्स सेक्शन में हमको क्या देखना है, हमको वो टारगेट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल वो समझ आनी चाहिए। और वो कहां से आएगा, जब आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। जो सबसे बड़ा एक्लीज हील होता है कि अरे यार कौन सा सोर्स पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो देखिए मार्केट का जो सबसे फेवरेट सोर्स है वो एडुटेरिया है, बच्चों की सबसे अहम पसंद। अभी बीसीडब्ल्यू जो रोहित प्रियदर्शी सर हैं, उनका बीसीडब्ल्यू की भी मैगजीन आती है, इनकी भी मैगजीन ठीक ठाक रहती है। उसके बाद जो यूपीएससी वाले एस्पायरेंट है, जो बीपीएससी की तैयारी भी करते हैं, वो विजन आईएएस को फॉलो करते हैं। और काफी बीपीएससी वाले बच्चे भी विजन आईएएस को फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया 69 बीपीएससी के बाद से। और स्पीडी जो बिहार के बच्चों की ये पसंदीदा किताबें हैं, एडुटेरिया और स्पीडी। तो
इनमें से जो भी मैगजीन आपको पसंद आती है, सबकी अपनी अपनी कंपैटिबिलिटी रहती है, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। और भी काफी चीजें हैं, और भी अदर अदर कोचिंग्स हैं, जैसे फिजिक्स वाला, या फिर जो ओनली आईएएस है हमारा, उसकी भी मैगजीन आती है। और अगर हम बात करें तो अदर भी और कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पुराने इंस्टीट्यूट है, जैसे परफेक्शन की भी मैगजीन फॉलो की जाती है बच्चों के द्वारा। तो इन सभी को फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन 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 अगर इनको ही फॉलो करना है, तो इनको फॉलो करके काम चल जाता है, सभी बच्चे इनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं थोड़ा मसला फंस जाता है और उनका रिजल्ट रह जाता है। तो हम उस चीज पे बात करेंगे कि कैसे रिजल्ट तक पहुंचा जा सके। देखिए, वन मैगजीन जो है, एक मैगजीन पढ़ना तो कंपलसरी है। कोई सी भी आप अपने पसंद की एक मैगजीन पढ़ सकते हैं, बीट बीसीडब्ल्यू की मैगजीन अच्छी होती है इनकी भी, या फिर एडुटेरिया की मैगजीन, या कोई और भी मैगजीन जो मार्केट में आती है। केबीसी नैनो की भी मैगजीन आती है, काफी लोग उसको फॉलो करते हैं। और भी कई सारे, अभी के टाइम में तो काफी सारे मैगजीन्स, लगभग सभी, इवन यूट्यूब जो फैकल्टीज हैं, आईएसपीसीएस फैक्ट्री का भी मैं नाम लूंगा, कि काफी अच्छा कंटेंट वो भी प्रोवाइड करते हैं, दीपक भैया जो है हमारे। तो कोई एक मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, किसी की भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। क्या सर हमें विजन आईएएस अभी करना चाहिए, विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है उसको करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि काफी बल्की होती है, एक फोमो क्रिएट किया जाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए या वैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगेन, व्हाट इज आवर टारगेट? 90 अपॉन 150, ठीक है, दिस इज आवर टारगेट। वी आर नॉट गोइंग टू स्कोर लाइक 130 और 135। आप 135 लाते हो तो कोई एक्स्ट्रा 2 बार मेंस देने नहीं दिया जाएगा आपको। आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है, मेंस आपको एक ही बार देने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 130 लाते हो तो 73वां का भी मेंस देने दिया जाएगा। तो हम लोग इसको टारगेट करेंगे। तो फोमो क्रिएट होने मत दीजिए कि अरे यार मैं विजन आइस छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा। आप ये जान लो कि सब मिक्स करके, चाहे रोटेरिया हो, चाहे कोई सा भी कंटेंट हो, चाहे जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, चाहे मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो इन सभी का संकलन करके ही लोग बनाते हैं, जो अपना कंटेंट बनाते हैं। तो आप किसी भी एक मैगजीन को उठाइए, विजन आइस को भी मत उठाइए, क्योंकि काफी बल्कि हो जाता है। अगर फिर भी आपको विजन आईएएस पढ़ना ही है, तो आप इनका पीटी 365 का जो मैगजीन आता है, जो एक कंटेंट होता है जिसको कि कंबाइन करके ये बनाते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी साथ में आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, किसी भी चैनल का वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मैं भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं सभी जो सोर्सेज हैं, जितने भी एडिटोरिया है या बीसीडब्ल्यू है या जो अदर सोर्सेज है, ओनली आईएएस है, सबसे कहीं ना कहीं कंटेंट को कलेक्ट करके एक अच्छा अमेलगमेशन बना के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मेरी तो ये पहली शुरुआत है, तो अभी हो सकता है कि इसमें काफी डेवलपमेंट्स भी हो। तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि कैसा कंटेंट है, क्या चीजें हैं उसमें, और बाकी सुधार के जो उपाय हैं वो तो किए ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सोर्सेज को भी आपके थोड़ा साइंटिफिक वे में दिखाने की कोशिश की है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसमें भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो हमारे चैनल का नाम है, बीपीएससी जर्नी, सफर से सफलता तक। और हमने जो मैंने अपना कंटेंट तैयार किया है, जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, उस कंटेंट को मैंने इस हिसाब से रखा है कि आपके सामने कुछ टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीजों को बल्क करके एग्जेगरेट करने का काम नहीं किया। व्हाट इज माई टारगेट? टू फिल्टर आउट थिंग्स एंड टू प्रोवाइड यू दोज थिंग्स जिनके चांसेस हाई है कि हाँ, वो चीजें आ सकती हैं। प्रोबेबिलिटी, जो अपने एक्सपीरियंस से चीजों को बार बार देख कर, सीख कर, जो एक आइडिया लग जाता है, एक जो फीलिंग्स आ जाती है, इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आ सकता है। ये अलग ग्लेशियर वाला क्वेश्चन ऐसा था जो कि पहले से लग रहा था कि हाँ आ सकता है ये। आपको फीलिंग आ जाती है चीजों को देखकर। या फॉरेस्ट रिपोर्ट आप पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ क्या डेटा पूछा जा सकता है। जब आप बजट पढ़ते हो, सर्वे पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाता है कि नहीं यार, फिजिकल डिफिसिट पूछते हैं तो फिर से पूछा जा सकता है, या ग्रोथ रेट पूछते हैं तो वो पूछा जा सकता है। तो उन टॉपिक्स को टारगेट करके इस टाइप से हम टॉपिक बनाने का कार्य करेंगे। और इसमें जो जो अपना टॉपिक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कालाजार वाली टॉपिक है, दरभंगा रॉयल लेगेसी है, ऐसे टाइप से मैं एक टॉपिक की लिस्टिंग करूंगा। और बाद में जो हम जब अपने लेक्चर्स देखेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे, देखो ये हैंड रिटन फॉर्मेट में मैंने कंटेंट बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और ये हैंड रिटन में जो मैंने बनाया है, आपको ये प्रोवाइड भी किया जाएगा। आप इससे बिल्कुल रिवीजन भी कर सकते हो, काफी आसान तरीके से आप इसमें रिवीजन कर सकते हो। काफी रिप्रेजेंटेशन इसका अच्छा करने की कोशिश की है मैंने। आप देखो यहाँ पे, अगर जीएसडीपी ग्रोथ इंडेक्सेस की बात अगर हम करते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे देखो, ये टेबल बना के हमने दर्शाने की कोशिश की है। हमने दिखाने की कोशिश किया है कि पर कैपिटा जीएसडीपी वैल्यू कितनी है। तो ये जो हमने बिहार का डेटा है, उसको हमने बनाने की कोशिश की है। तो इस टाइप का आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, और हमारे वीडियोस में भी लेक्चर इसी से बनाए जाएंगे। और जो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वो भी यही पीडीएफ होंगे। ओके। एक टॉपिक जो काफी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, उस पर भी हम बात करेंगे। मैंने आपको जैसा बोला था कि उस चीज पे बात करना काफी जरूरी है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। वो टॉपिक है हमारा कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। जो बच्चे बार बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, सपोज दैट एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार नहीं किया लगातार, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डिप हो जाता है, बिल्कुल डिप हो जाता है। और उस कॉन्फिडेंस डिप होने की वजह से फिर से बार बार वो
बेचारे फेल कर जाते हैं, कुछ मार्जिन से रह जाते हैं। तो उन भाइयों के लिए मेरी लिटरली मैं उनकी फीलिंग्स को रिलेट करना चाहता हूँ, उनकी फीलिंग को कनेक्ट करना चाहता हूँ और उनके लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि भाई देखो, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। द मेन की टू क्लियर दिस एग्जाम, जो हमारा 72nd बीपीएससी एग्जाम होने वाला है, वो उसका जो मेन टूल है वो आपका कॉन्फिडेंस है। देखो, आपके पढ़ने के लेवल पे कोई कमी नहीं है, ट्रस्ट मी। आपको, वो लोग जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, वो आपको लगते होंगे वो काफी ज्ञानी है, लेकिन पढ़ने के लेवल पे आपकी कोई गलती नहीं है। आप उनसे ज्यादा पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका नहीं हो रहा है तो आप और ज्यादा मेहनत करो, बार बार मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं फंस जा रहे हो। उसकी वजह ये कॉन्फिडेंस है। तो आपको कॉन्फिडेंस पे फोकस करना है। अब ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे भाई? एक साइकिल चलाने का हम एग्जांपल लेते हैं कि जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं, जब हम छोटे से बालक होते हैं और हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं, तो काफी हम डरते हैं। ये हमारे साइकिल में एक बेली व्हील भी लगा हुआ होता है। बेली वर्ड अभी काफी फेमस है, भागलपुर में जो पुल गिरा है उसमें बेली ब्रिज बनाया गया है। उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये बेली व्हील लगा के हम साइकिल चलाते हैं, और हम काफी डरे हुए रहते हैं कि अरे यार, हम साइकिल से गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। लेकिन जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, जब हम प्रैक्टिस से, कॉन्फिडेंस से साइकिल चलाना सीख जाते हैं, एक फेथ आ जाता है हमको जब अपने अंदर, तो हम हाथ छोड़कर भी साइकिल चलाने लायक हो जाते हैं। यही वो कॉन्फिडेंस का गेम है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को नीचे मत गिरने दीजिए। मैं उन सभी बच्चों को, जो भी बच्चे हैं जो 68, 69, 70 लगातार प्रीलिम्स में फेल कर रहे हैं, बहुत स्लाइट मार्जिन से फेल कर जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या एग्जाम में जाके वो फेल कर जा रहे हैं। काफी ऐसे साथी हैं मेरे जो कि काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन दोस्तों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखें, और आपका पेपर क्लियर होगा। बिल्कुल क्लियर करना है, ठीक है। और जो मेरे एंड से कोशिश हो पाएगी, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू कर। तो आई होप कि हम लोग की ये शुरुआत अच्छी रहेगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और बस फिर से एक ही बात बोलूंगा कि अपने कॉन्फिडेंस को, प्लीज अपने कॉन्फिडेंस को लो ना होने दें। मैं बिल्कुल आशा करता हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखते हुए इस 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक किया जाएगा। और जो ये लूप था कि बार बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था और काफी स्लाइट मार्जिन से रह जा रहे थे, उन चीजों को टारगेट करके हम लोग इसको क्लियर करने का काम करेंगे। और फिर से जाते जाते मैं वही बात बोलूंगा कि हमें 90/150 इसका टारगेट रखना है, ठीक है। स्कोर हमें ज्यादा करना है, बट हमें टारगेट ये रखना है। ओके, हमें इजी क्वेश्चन को पहले टारगेट करना है और अपना एक सेफ जोन क्रिएट कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ठीक लगा होगा। दिस इज स्मॉल बिगनिंग। मैंने कोशिश की कि मैं उन लोगों की बात यहाँ पे रख पाऊँ जो काफी स्लाइट मार्जिन से छूट जा रहे हैं एग्जाम में। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इन एवरीथिंग। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे फीडबैक देंगे ताकि मैं इसको और बेहतर कर सकूं और आप लोगों के सामने कुछ अच्छा कंटेंट ला सकूं। आपको अगर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक